हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले कई दिनों से मैथ मंजिल से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर आप लोगों के सामने आज अप टू डेट हो रहे हैं हम। आज आप लोगों के लिए दो नोटिस है, दो मैसेज है कि प्रत्येक दिन अब आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी, मेनली खास कर कहा जाए तो ग्रुप डी के लिए प्रत्येक दिन मैथ से 10 क्वेश्चन होगा और एक टॉपिक बाय टॉपिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट होने जा रहा है। सो आप बन रहिए हमारे वीडियो के साथ और हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मंजिल को देखते रहिए। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें क्या बदलाव करना है। तो आइए चलते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बन रहा पा रहा था, तो आज कुछ प्रश्नों के साथ हम लोग शुरू करते हैं। मैथ का आज क्वेश्चन होगा अपना, पहले ग्रुप डी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। तो चलिए आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स का, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के द्वारा, ट्रिक के साथ। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, प्लीज देखिए आप लोग कि दो गोले के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, तो उस गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन? दो गोले के कुल पृष्ठ का, ध्यान देंगे, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, तो उस गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो जो अनुपात गणित बनाने का अपना तरीका है कि जो अनुपात दिया रहे उसी को लेके चलेंगे, उसी को लेके चलेंगे और पहले इससे हम त्रिज्या का अनुपात पता कर लेंगे और उसी के अनुरूप हम आयतनों का अनुपात का ज्ञान पता कर लेंगे। तो गोले के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर बाई 4 पाई r स्क्वायर। हम त्रिज्या को एक छोटी स्मॉल और एक बड़ी बिग, मतलब एक छोटी आर एक बड़ी आर से हम दिखा दिए हैं। अनुपात का मतलब दोस्तों 1:4, मतलब 1:4। अनुपात का मतलब होता है बटा, विभाजित किया जाता है, तो 1/4 है। तो 4 पाई r स्क्वायर बाई 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू, तो इसको 1/4 लिखेंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, तो ये स्क्वायर उठ के इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 1/4। तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इसके आयतनों का अनुपात। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अनुपात पता करना है तो अनुपात में दे देंगे 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, पहला है 1 का क्यूब और दूसरा है 2 का क्यूब, तो हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। तो यही आपका अनुपात हो जाएगा, इसको देख लेंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। ये क्वेश्चन इस बार आपका एनटीपीसी में पूछ रखा था कि वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि का जो दिया हुआ उसी फॉर्मूला को लेकर चलेंगे। मेंस्ट्रुएशन में एक्चुअली होता क्या है कि ठीक थोड़ा कम होता है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। समझ गए तो वही आपके लिए ट्रिक है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई डी, तो पाई डी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो पाई डी इक्वल टू 8, तो डी इक्वल टू 8/पाई, ये भी आप बता सकते हैं। और नहीं तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे, पाई का वैल्यू रख देंगे, ये भी हो सकता है आपका 8/पाई, या इसको पाई को कन्वर्ट करेंगे तो 22/7, 7 ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा 28/। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि सड़क पर खड़े 37 बस में से एक बस की लेफ्ट से, मतलब बाएं स्थान से, लेफ्ट से पोजीशन 17वां है, तो उसकी राइट से स्थान क्या होगा? आपका तीसरा क्वेश्चन है कि सड़क पर खड़े 37 बस में से एक बस की लेफ्ट से स्थान 17वां है, तो उसकी राइट से स्थान, मतलब कि दाएं तरफ से उसके स्थान क्या होंगे, इसको देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि टोटल बस कितनी है, टोटल बस कितना है, तो टोटल आपका हो गया 37,
और लेफ्ट से कौन सा स्थान है, तो लेफ्ट से स्थान है 17वां। और राइट से गिनने पे क्या आएगा स्थान, तो सीधे राइट इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। जो दिया रहे उसमें से जो दिया रहे उसको घटा के प्लस 1, तो टोटल आपका हो गया 37 और उसमें से लेफ्ट बाएं से स्थान जो दिया रहे, सड़क पर खड़े 37 बसों में से एक बस का लेफ्ट से स्थान 17वां है, तो उसकी राइट से क्या होगी, राइट से स्थान क्या होगा, राइट से मतलब दाहिने तरफ से उसको गिनने पे कैमा स्थान पे आएगा। तो हमारा टोटल बस 37 है और लेफ्ट का में से बाएं तरफ से 17वां है, तो राइट से हमको दाएं तरफ से स्थान निकालना है, तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो टोटल 37, लेफ्ट 17 और प्लस 1, 37 में से 17 गया 20 और प्लस 1 इक्वल टू 21वां होगा, 21वां होगा। दाहिने तरफ से गिनने पर उसका स्थान 21वां होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि 1/2, 1/5 और 11/20 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें, लौसा तथा मध्य। इस टाइप का भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछ दिया था और आशा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका ग्रुप डी में इस टाइप का प्रश्न रहेगा। प्रश्न हमेशा छोटा उठा रहा है, ऐसे प्रश्नों को उठा रहा है कि सबको मतलब मालूम हो, लेकिन तरीका और मेथड लोगों को मालूम नहीं होने के कारण नहीं बना। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, लौसा और मौसा, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक एलसीएम ऐसे हमेशा बनाते आए हैं, लेकिन इसमें देखना है कि भिन्न का लौसा और मौसा ज्ञात करना है। किसका, भिन्न का लौसा और मौसा। तो 1/2 भिन्न है, 1/5 भिन्न है, 11/20 का लौसा और मौसा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है भिन्न का। तो भिन्न बराबर होता है आपका अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो ध्यान रखिएगा कि जिसका पूछेगा ना, अगर जो इस तरीका ये है कि जिसका पूछेगा, लौसा पूछ दिया तो उसके ऊपर में लौसा, अब मौसा पूछ दिया तो उसके ऊपर में मौसा, जो पूछेगा ऊपर में उसी को लेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू होता है भिन्न में, भिन्न का एलसीएम कि अंश का लौसा और हर का मौसा, और भिन्न का एचसीएफ रहेगा, जो पूछेगा उसी को ऊपर में लेंगे। तो अंश का मौसा बटे हर का लॉस, इसको नोट कर लेंगे, देख लेंगे, और इसी पे आपका क्वेश्चन मौसा और लौसा वाला हमेशा बने। तो भिन्न का लौसा पूछ रहा है, तो 1/2, 1/5 और 1/11, 11/20 इसका एलसीएम निकालना है। तो 1, 1, 11 का अगर एलसीएम निकालिएगा, मतलब अंश का ऊपर वाले का अंश का, तो 1, 1, 11 का लौसा, 1, 1, 11 का लौसा हो जाएगा 11, और 2, 5, 20, 2, 5, 20 का मौसा निकालिएगा। तो 2 का गुणनखंड 1 गुने 2, 5 का गुणनखंड 1 गुने 5 और 20 का गुणनखंड 2 दूना 4 पंचे 20। देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, गुने 1, तीनों में कॉमन 1 है, कॉमन होता है मौसा, तो 11/1 हो जाएगा आपका लौसा। मौसा निकालना है एचसीएफ, तो भिन्न का मौसा एचसीएफ, तो अंश का मौसा ऊपर वाले का, तो 1, 1, 11 में कॉमन 1 है तो 1 हो जाएगा, और 2, 5, 20 का सबसे बड़ा वाला पावर तो कॉमन, तो कॉमन कुछ नहीं है, तो इसमें दोनों में तो आपका हो जाएगा 2, 5, 2 के पावर 4 गुने 5, 2 के पावर 2 गुने 5, 2 के पावर 2 बड़ा वाला गुने 5, तो आपका हो जाएगा 1/2 के पावर 4, 1/20, आपका 1/20 आपका मौसा हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे आपका अगला प्रश्न है
x प्लस 1/x इक्वल टू 2, x प्लस 1/x बराबर 2, तो x के पावर 17 प्लस 1/x के पावर 19 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों कि ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखा जाता है और आप गलतियाँ कर बैठते हैं, छोड़ देते हैं, लगता है कि बहुत लंबा है। अगर x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2 या x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 के प्रश्नों को बनाना तो आप बड़ी आसानी से सूत्र की सहायता से बनाते हैं, लेकिन आज देखेंगे बिना सूत्र का प्रयोग किए हुए डायरेक्ट बनाना। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू हम लोग 1 मान लेंगे। x इक्वल टू 1 मान के इसको चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखेंगे क्या कि x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1/1, तो दोनों का CD 1, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 2/1, मतलब कि 2 आ गया। तो 1 रखने पर 2 आ रहा है। अब यही चीज़ यहाँ कर लेंगे, x के पावर 17, तो प्रश्न है हमारा यही प्रश्न, तो 1 के पावर 17 और प्लस 1/1 के पावर 19 का मान निकालना। तो 1 का पावर 17 रहे या 1 का पावर 50 रहे या 1 का पावर 25 रहे या 1 के पावर 1 रहे, होगा कितना? 1 ही होगा। क्या होगा? 1 होगा। और प्लस 1/1 के पावर 19, तो फिर 1 ही होगा। इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे, दोनों का एलसीएम 1 1 जोड़ 1 2/1, मतलब कि 2 आंसर हो गया आपका। इसे देख लेंगे, x प्लस 1/x का पावर 2 है, तो हम x इक्वल टू 1 ले लेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ उसका मान रख के वेरीफाई इसको कर लेंगे, देख लेंगे ये 2 आ रहा है। अब 117 है, तो 1 के पावर 17 प्लस 1/1 के पावर 19, तो 1 के पावर 17 कितना, x का पावर कितना भी हो तो उसका आंसर, उसका मान 1 ही होगा, और 1/1 के पावर 19 है तो इसका मान 1 होगा। तो 1 प्लस 1/1 भिन्न का जोड़ कर देंगे, 2/1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको आप देख लेंगे। आपका अगला प्रश्न है, 300 और 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? 300 और 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी? तो चलिए इसको फिर एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो देखेंगे कि 300 और 1000 के बीच का गैप कितना का है, इनका सीडी निकाल लेंगे। तो गैप आपका है 700 का। कितना का गैप है? सीडी 700 का। 300 और 1000 के बीच का सीडी 1000 में से 300 घटा लेंगे, वही आपका गैप हो जाएगा, तो 700 का है। अब किससे विभाज्य करना है? तो 7 से विभाज्य कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 100 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। आपका अगला प्रश्न है, 4 तथा 9 के बीच मध्य समानुपात ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो 4 तथा 9 के बीच का अगर मध्य अनुपात आपको निकालना हो, तो रूट अंडर ए बी होता है, दोनों के बीच का रूट। तो 4 और 9 का वर्गमूल 36 का हो जाएगा 6। तो 4 और 9 का मध्य अनुपात कभी भी निकालना हो, ये प्रश्न भी अक्सर देखा जाता है कि मध्य अनुपात ज्ञात करना है, मध्य समानुपात ज्ञात करना है, तो दोनों का रूट और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, दोनों के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, वही मध्य अनुपात हो जाएगा। तो 4 और 9 के बीच का मध्य अनुपात 4 × 9 36 और 36 का वर्गमूल 6, तो 6 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। लगातार 40 सम संख्याओं, प्रारंभिक सम संख्या 2 4 6 8, ये 40 तक जाएगा, इसका औसत ज्ञात करना है आपको। 40वां पोजीशन पे आपका 80 होगा, इसका औसत ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सम संख्याओं का औसत, जितनी संख्याएं दी हुई रहेगी उसका औसत ज्ञात करना है। 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे। तो सम संख्याओं का 40 सम संख्या का औसत बराबर, देखेंगे 40 सम संख्या n कितना दिया हुआ है 40, तो सम संख्याओं का m 40 दिया हुआ है, तो सम संख्या का औसत तो होगा n + 1, एक बढ़ा देंगे। 40 सम संख्या का औसत तो 40 + 1 बोले तो 41,
50 सम संख्या का औसत 50 प्लस 1 51, 19 सम संख्या का औसत 19 प्लस 1 20, 51 सम संख्या का औसत 51 प्लस 1 52। अगर आपको कभी भी सम संख्या का औसत पूछ दे तो हमेशा 1 बढ़ा देंगे। इसी में अगर आपसे कोई विषम संख्याओं का औसत पूछ दे, विषम संख्याओं का औसत नोट कर लेंगे इसको, विषम संख्या का औसत पूछ दे, ध्यान रखें विषम संख्याओं का औसत पूछ दे तो, अगर विषम संख्याओं का, यदि विषम संख्याओं का औसत पूछ दे तो जैसो के तैसो, क्या रखेंगे, जैसो के तैसो, तैसो जितना का पूछ देगा वही हो जाएगा। 40 सम संख्या का औसत तो 40 प्लस 1 40 विषम संख्या का औसत तो जैसो के तैसो। कैसे, तो देखते हैं 40 विषम संख्या का औसत तो आंसर आपका हो जाएगा 40। 50 विषम संख्या का औसत 50 है, 39 विषम संख्या का औसत 49 ही, 51 विषम संख्या का औसत 51 ही, मतलब जिसका पूछेगा वही हो जाएगा। सम संख्या का पूछ दे तो 1 बढ़ा देंगे, सम का पूछे तो 1 बढ़ाएंगे, अगर विषम का पूछे तो जैसो के तैसो। तो आइए अब ये क्वेश्चन आपको आशा है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इसमें छोटी भी पूछ सकता है, बड़ी भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है। तो 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें बनाने का तरीका क्या है कि आपको औसत क्या दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे कि औसत हमको क्या दिया हुआ है, तो औसत 23 है और बात किसकी कर रही है, तो सम का कर रहा है। तो जो हमें दिया हुआ है वो क्या, वो जो इसकी बात कर रहा है सम या विषम, तो हमको देखना है कि दिया हुआ औसत कितना है, तो 23 है। और आपको कह क्या रहा है, सम कह रहा है या विषम कह रहा है, तो कह रहा है सम है। तो हम ये देखेंगे कि ये 23 जो है वो सम है कि विषम है, तो देख रहे हैं कि ये तो विषम है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। इसके आगे और पीछे का, इसके ठीक आगे 24, ठीक पीछे 22, ठीक आगे 26, ठीक पीछे 20। अब ये संख्या आपका हो गया कंप्लीट। अब क्या पूछ रहा है आपसे, तो छोटी पूछ रहा है, तो छोटी संख्या, छोटी संख्या आपका हो गया 20। यदि बड़ी पूछ दे तो क्या करेंगे, पूछिए, बड़ी पूछ दे तो क्या करेंगे, तो बड़ी संख्या कह दे, बड़ी संख्या कह दे तो इसमें से जो बड़ी संख्या होगी उसको ले लेंगे। यदि अंतर पूछे तो क्या करेंगे, तो बड़ी और छोटी का अंतर पूछ दे, अंतर तो 26 माइनस 20 बराबर 6, अंतर ये हो जाएगा। इसको देख लेंगे, नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:7 और C अनुपात D बराबर 8:9, तो A अनुपात D का मान ज्ञात करना है। आपका अनुपातिक, यह अनुपात समानुपात के प्रश्न का है कि A और B का अनुपात 3:4 है, B और C का अनुपात 5:7 है और C और D का अनुपात 8:9 है। तो A और D का अनुपात आपको बताना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों इसमें कि जब भी आपको पहला का और अंतिम का अनुपात का रेशियो कभी पूछ दे, दिमाग में रखेंगे, पहला और अंतिम का अनुपात का रेशियो पूछ दे तो कैसे बनाएंगे, पहला और अंतिम का अनुपात पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो देखेंगे A अनुपात D के लिए, अनुपात का मतलब होता है बटा बाई, भाग के अनुपात में बांटते हैं, तो 3:4 गुने B और C का अनुपात 5:7 गुने 8:9, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 4 दूना 8, 5 और 2 गुना हो जाएगा, तो 10/7 21, तो आपका A अनुपात D हो जाएगा 10:21। अगला प्रश्न है आपका कि डुग्गू के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। डुग्गू के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 48 हो तथा पैरों की संख्या 140 हो तो डुग्गू के पास कितनी मुर्गियां है बताइए।
या डुगू के पास कितनी गाय है बताइए। तो इस प्रश्न में आपको मुर्गियां पूछ दिया है, किसी प्रश्न में आपको गाय पूछ देगा कि डुगू के पास कुछ मुर्गियां और गाय है। अगर इनको सिरों को गिना जाता है तो इनकी संख्या 48 होती है, अगर पैरों को इन सबको गिना जाता है तो 140 होती है। तो डुगू के पास कितनी मुर्गियां है ये बताना इस प्रश्न में। तो दोस्तों इस प्रश्न को बनाने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले कि ये कौन सा नंबर सबसे अधिक दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पैरों की संख्या सबसे अधिक है। ध्यान रखेंगे बनाने के समय देखेंगे कि नंबर कौन सा सबसे अधिक दिया हुआ है, नंबर कौन सा। तो देख रहे हैं पैरों की संख्या अधिक दिया हुआ है और एक्चुअली पैरों की संख्या ही अधिक दिया हुआ रहेगा प्रश्नों में। तो सबसे अधिक वाले नंबर को सीधे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया आपका 70। अब देखेंगे इसमें हम क्या कि 2 से डिवाइड, जो सबसे अधिक दिया रहेगा उसको सीधे 2 से डिवाइड, 2 से भाग लगा के जो आया उसमें से जो अब दिया हुआ है उसको घटा लेंगे। घट गया 10 में से 8 गया 2, 6 में 4 गया 2। सबसे पहले जो आएगा वो आपका आएगा चरगुड़वा, 4 पैर वाली। उसका फिर इसमें से इसको घटा लेंगे और उसके बाद जो आएगा 2 पैर वाली।